वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रथम दो श्लोक का पाठ करेंगे। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्र शब्द से शरीर कहा था। भाष्य में बताया था क्षेत्र का अर्थ है जहाँ बीज डालते हैं, बीज का वपन और फिर धान होता है उसको काटते हैं, इसलिए खेत जिसको हम बोलते हैं उसी को कहा क्षेत्र। वहाँ जो बीज का वपन है वो है कर्तृत्व, और फसल काटना वो क्या है? भोक्तृत्व, वो भोग करना। हमने ही जो बीज डाले हैं उसकी फसल हमको ही प्राप्त होगी। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व कहाँ दिखाया? क्षेत्र में। क्षेत्र है वो कर्ता भोक्ता है, और क्षेत्रज्ञ इससे विलक्षण, इसका दृष्टा। ज्ञाता का अर्थ है दृष्टा, क्षेत्र को जो जानता है, मतलब जो कर्तृत्व भोक्तृत्व का प्रकाशक है वो है क्षेत्रज्ञ। कर्तृत्व भोक्तृत्व का प्रकाशक, उसको जानने वाला। अब प्रश्न ये होगा कि मैं कौन हूं? तो अविद्या काल में मैं कर्ता भोक्ता बन के बैठता हूँ, इसलिए मेरी संज्ञा अथवा मेरी समझ होती है कि मैं क्षेत्र हूँ। और विद्या काल में वही अकर्ता भोक्ता, इसलिए विद्या काल में हमारी समझ है मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, और यही क्षेत्रज्ञ परमात्मा है। और ये परमात्मा सभी क्षेत्रों का ज्ञाता है। इस प्रकार से दो श्लोक में सब बता दिया। कर्तृत्व भोक्तृत्व कहाँ है? वो आविद्यक है। क्षेत्रज्ञ में जब वो भासता है तो वो आविद्यक है, और परमार्थ रूप से हमारा जो स्वरूप है वो परमात्मा रूप ही है, ब्रह्म रूप ही हम हैं। ये जान लेना, ये भगवान ने कहा यही ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम, यही ज्ञान है। आगे अब देखिए टीका में पृष्ठ 431। एवं श्लोकद्वयं व्याख्याय श्लोकांतरम अवतारयति। अब दोनों श्लोक की व्याख्या करके श्लोकांतर का अवतरण करते हैं। भाष्य में इदं शरीरम इत्यादि श्लोकोपदिष्टस्य क्षेत्राध्यायार्थस्य संग्रह श्लोकोयम उपन्यस्यते तत्क्षेत्रं यच्च इत्यादि।
व्याचिख्यासितस्य हि अर्थस्य संग्रहोपन्यासो न्याय इति। इदं शरीरम, जो प्रथम श्लोक था, इत्यादि श्लोकोपदिष्टस्य, इस श्लोक के द्वारा जो उपदिष्ट है, उपदिष्ट, उपदिष्ट में धातु क्या होगी? दिश अतिसर्जने, दिश अतिसर्जने धातु, उसमें शकार तालव्य है, उसमें उपदिष्ट मूर्धन्य शकार कैसे होगा? हाँ, वृश्च यज, हाँ, वृश्च वृश्च सृजम यज राज राज छशाम शह, दिश। और तकार का निष्ठा प्रत्यय करेंगे, तकार का टकार कैसे होगा? ष्टुनाष्टु से। उपदिष्टस्य क्षेत्राध्यायार्थस्य, भगवान इस अध्याय को क्या कहते हैं? क्षेत्र अध्याय। त्रयोदश अध्याय के लिए भाष्यकार ने लिखा क्षेत्र अध्याय। हम इसको किस नाम से जानते हैं? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ विभाग होगा। ये नाम कहाँ से आया? ये मधुसूदन सरस्वती जी ने ये इस प्रकार से नाम दिए। महाभारत में तो कोई एक अध्याय द्वितीय अध्याय ऐसे ही सब हैं, कुछ नाम नहीं है। बाद में जैसे ये ध्यान श्लोक वगैरह लिखे गए थे, उसके मधुसूदन सरस्वती जी ने इस प्रकार से नाम दिए हैं। इसलिए जब हम इसका जो अंतिम वाक्य पढ़ते हैं महाभारत में, जो है वो तो कुछ अलग अलग नाम वहाँ देते हैं। क्षेत्राध्यायार्थस्य संग्रह श्लोको अयम उपन्यस्यते। अयम संग्रह श्लोक, अभी जो बताया जाएगा तृतीय श्लोक, ये श्लोक है संग्रह श्लोक। किसका संग्रह होगा? पूरे अध्याय का, त्रयोदश अध्याय का संग्रह श्लोक होगा तृतीय श्लोक। उपन्यस्यते, उसका उपन्यास करेंगे। तत्क्षेत्रम यच्च इत्यादि श्लोक का प्रतीक दे दिया, तत्क्षेत्रम यच्च यादृच्च इत्यादि। ऐसा क्यों करते हैं? टीका में देख लीजिए पहले। प्रतिपत्ति सौकर्यार्थम नहीं, कुत्र संग्रहोक्ति रूपरुज्यते तत्र आह व्याचिख्यासितस्य। संग्रह उक्ति क्यों करनी पड़ती है अथवा क्यों की गई थी? तत्राह व्याचिख्यासितस्य ही अर्थस्य संग्रह उपन्यासो न्याय इति। व्याचिख्यासितस्य ही अर्थस्य, जो व्याचिख्यासित अर्थ है, व्याचिख्यासितस्य में धातु क्या होगी? ख्या, ख्या प्रकथने धातु है। ख्यान, व्याख्यान जैसे हम कहते हैं, मांडुक्य में आया था तस्योपव्याख्यानम, तो यहाँ भी व्याख्या कथन है ख्या प्रकथने। ख्या धातु में क्या प्रत्यय लगा है? सन प्रत्यय लगा है, संयंगो। इसमें ख्या, ख्या का हो जाएगा हलादि शेष से खा, और कुहोष्टु से छकार हो जाएगा। फिर संयतः इकार आगे छी, छी का फिर चिकार हो जाएगा अभ्यास च से चिख्यासित। वी आंग उपसर्ग पूर्वक चिख्यासित, व्याचिख्यासित, इस प्रकार से शब्द बनेगा। जो अभी लघु जिनकी आरंभ हुई है उनको इन सब चीज़ों का कम से कम कुछ यहाँ पर ध्यान देते रहो कि सन प्रत्यय लगा है, ये है वो है, जो भी यहाँ चर्चा होती है तो कुछ कुछ ग्रहण होगा तो आगे सरल हो जाएगा अध्ययन। व्याचिख्यासितस्य ही अर्थस्य, ऐसा जो अर्थ जिसकी व्याख्या करने की इच्छा है। व्याचिख्यासित का अर्थ क्या है? व्याख्या तुम इच्छा, जिज्ञासा, तो जिसका व्याख्यान करने की इच्छा है
उसका पहले संग्रह रूप से निर्देश न्याय्य है। संग्रह उपन्यासो न्याय्य, मतलब वो उचित है। न्याय में क्या सूत्र लगेगा? प्रत्यय, यत् प्रत्यय, यत् प्रत्यय धर्म पथ्यर्थ न्यायाद अनपेते, इससे यत् लगेगा न्याय यत्, न्याय के आकार का लोप हो जाएगा यस्येति च से, तो न्याय्य हो जाएगा शब्द। जैसे धर्म्य, न्याय्य, अर्थ्य, इस प्रकार से शब्द बनेगा। तो क्या न्याय, इस वाक्य में क्या कहा कि जो अर्थ आपको, जिसके व्याख्यान करने की इच्छा है, मतलब जिसकी व्याख्या आपको करनी है विस्तार से, उसका पहले संग्रह रूप से उपन्यास कर देना, ये उचित है। जैसे पूरी भगवद गीता में जो विषय भगवान को बताना है, उसका संग्रह रूप से उपन्यास द्वितीय अध्याय के प्रथम कुछ श्लोक में ही कर दिया। मुख्य क्या बताना है कि तुम ब्रह्म हो, इसलिए ये सब शोक योग्य नहीं है। तो द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से 25वें श्लोक तक जो तत्व का प्रतिपादन हुआ है आत्मा अनात्मा विवेक करके, वो संग्रह रूप से हो गया। फिर उसी का विस्तार 18 अध्याय तक कर रहे हैं। तो ये जो न्याय भगवान ने दिया है यहाँ, संग्रह रूप से उपन्यास करना, ये सभी जगह होता है। उपनिषद में जैसे अभी मांडुक्य में प्रथम और द्वितीय मंत्र में पूरा जो मांडुक्य का सार है वो बता दिया। ओमिति एतदिदगम सर्वम तस्योपव्याख्यानम भूतम भवत् भविष्यति सत्सर्वम ओंकार है, यच्चान्यत् त्रिकालातीतम तदपि ओंकार है। फिर आगे कह दिया ये सब सर्वम ही एतद् ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, बस हो गया। तो सार से पहले बात, फिर उसका विस्तार कर रहे हैं कि उसका प्रथम पाद क्या है, द्वितीय, तृतीय, ऐसे। तो जब हम भी कोई किसी को कुछ चर्चा करते हैं, हमारा मुख्य सार जो है, जो हम बताना चाहते हैं, वो संक्षेप में पहले स्पष्ट हो जाए, तो जो श्रोता है उनको भी पता है कि क्या बताएंगे। इधर उधर सब 25 चीज़ बता के मुख्य जो आप बताना चाहते हो वो उनको ग्रहण ही नहीं होगा। फिर वो प्रश्न पूछते रहेंगे कि ये क्या, उसका क्या, इसका क्या। और ये जिनकी बुद्धि में विचारधारा स्पष्ट है, उनकी जो आख्यान शैली होगी, जो भी वो बात करते हैं, वो स्पष्ट होगा। वो दर्शित करता है कि उनकी बुद्धि बिल्कुल एक तरह से चलती है, समझ, इधर उधर कुछ गड़बड़ नहीं है। जो जो सिद्धांत रूप से हमारे शास्त्र में बताया है, वो वास्तव में हमारे व्यावहारिक जीवन को भी सुंदर बनाने के लिए, कैसे बात कैसे करना, कैसे कुछ समझाना अथवा समझना, एक वाक्य में हो गया। जिनको सूत्र रूप से समझ में आ जाता है उनको व्याख्यान की आवश्यकता भी नहीं है। उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, इसीलिए अधिकारी भेद होते। टीका में देखिए, वक्ष्यमाणे अर्थे श्रोतुर मनस्समाधानार्थम सूत्रित वाक्यार्थोपाय विवरण प्रतिज्ञाम अभिप्रेत्य आह। वक्ष्यमाणे अर्थे, जो अर्थ वक्ष्यमाण है इस अध्याय में, श्रोतु मनस्समाधानार्थम, उसमें श्रोता का मन समाहित हो जाए, मतलब जो सुनने वाला है उसका मन वही रहे। श्रोतु मनस्समाधानार्थम सूत्रित वाक्यार्थ, सूत्रित वाक्यार्थ ये तृतीय श्लोक जो आएगा। सूत्रित वाक्यार्थ, वाक्यार्थ उपाय रूप विवरण, उस
सूत्रित वाक्यार्थ के उपाय रूप जो विवरण आगे होगा उसकी प्रतिज्ञा करते हैं। जो जो आगे बताएंगे उसकी प्रतिज्ञा इस तृतीय श्लोक में करते हैं। विवरण प्रतिज्ञा अभिप्रेत्य, वही उनका अभिप्रेत्य है, भगवान का इष्ट है। इत्याह तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अन्वय लगभग ऐसा ही है। इसमें चकार कितने हैं? 5 चकार हैं। 5 चकार किसके लिए है? समुच्चय करने के लिए सभी चीज़ों का, ऐसा दिया है भाष्य। प्रथम पंक्ति जो है वो क्षेत्र को बताती है और द्वितीय पंक्ति में जो स है, स च, वो स से लेना है क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र कैसा है और क्षेत्रज्ञ उसका जो प्रभाव है इत्यादि, उसको तत् में समासेन शृणु, उसको तुम मुझसे संक्षेप रूप से सुनो। क्या क्या है? क्षेत्रम, तत्क्षेत्रम, वो तत् शब्द से पूर्व में जो कहा शरीरम, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, वह क्षेत्र वास्तव में कितना बड़ा है। यच्च, वो क्या है? यादृक्च, यादृक्च उसका धर्म क्या है, किस प्रकार का है। यद विकारी, उसके विकार कैसे हैं। और यतः, यतः यस्मात्, किससे वो उत्पन्न हुए हैं। ये हो गया क्षेत्र का विस्तार। और सह, सह से क्षेत्रज्ञ, सह च यह क्षेत्रज्ञ, उसका प्रभाव। प्रभाव का अर्थ है क्षेत्रज्ञ के विविध प्रकार के भाव। इस सबको समास रूप से मुझसे सुनो। समासेन मे शृणु। यादृक्, यादृक् में धातु क्या होगी? दृशिर प्रेक्षणे, दृशिर प्रेक्षणे धातु। इसमें यदादिषु दृशानालोचने कांच, ये सूत्र लगेगा यादृक् शब्द बनाने के लिए। भाष्य में देखिए, यन्निर्दिष्टम इदं शरीरम इति तत्शब्देन परामर्शति। यन्निर्दिष्टम इदं शरीरम, पहले जो बताया गया प्रथम श्लोक में इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, उसी का परामर्श करते हैं। परामर्श का अर्थ क्या है? उसी को फिर से स्मरण करते हैं। तत्शब्देन परामर्शति। तत्शब्द कौन सा? तत्क्षेत्रम में जो तत् है वो उसी क्षेत्र को लेते हैं। टीका में देखिए, इदं शरीरम इति यन्निर्दिष्टम तत्शरीरम तत्शब्देन परामर्शति प्रकृतार्थत्वात् तस्य इति योजना। वही प्रकरण है, वही प्रकृत अर्थ है
जिसका आरंभ किया गया था वही प्रकरण अभी चल रहा है। इति योजना तत्क्षेत्रम ज्ञातव्यम इति अध्याहारः। पूर्व पंक्ति जो है तत्क्षेत्रम यच्च यादृच्च इत्यादि तद ज्ञातव्य, वो ज्ञातव्य है, मतलब उसको जानना पड़ेगा आपको। इति अध्याहार। आगे भाष्य में यच्चेदं निर्दिष्टं क्षेत्रम तद यादृक् यादृशं स्वकीयैर् धर्मैः। यच्च इदं निर्दिष्टं क्षेत्र, ये जो क्षेत्र रूप से निर्दिष्ट किया गया था, तद यादृक् यादृशम स्वकीय ही धर्म, अपने धर्मों के द्वारा वो कैसा है, स्वकीय धर्म के द्वारा उसको भी बताएंगे, उसको भी तुमको सुनना है। शुरू स्वकीय, स्वकीय इसमें क्या प्रत्यय लगा है? छ प्रत्यय, छ प्रत्यय लगा है। ये गहादिभ्यश्च सूत्र में स्वकीय परकीय इस सभी को छ प्रत्यय करता है। स्वकीय धर्म ही, उनके धर्मों के द्वारा। टीका में यच्च इति येन रूपेण रूपवत् इति तदेव क्षेत्रम विशेष्यते। श्लोक में कहा तत्क्षेत्रम यच्च, यच्च का अर्थ है येन रूपेण रूपवत्, जिस रूप से वो रूपवान है, मतलब जिस धर्म वाला है वही क्षेत्र, उसको भी तुम्हें जानना है। तस्य क्षेत्रस्य स्वकीया धर्मा जन्मादयस् तैर्विशिष्टस्य ज्ञेयत्वे हेयत्वं फलति। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? तस्य क्षेत्रस्य स्वकीया धर्मा जन्मादयस् तैर्विशिष्टस्य ज्ञेयत्वे हेयत्वं फलति। तस्य क्षेत्रस्य, वह जो क्षेत्र है उसके स्वकीय धर्म, उसके अपने धर्म, अपने धर्म क्या क्या होंगे? जन्मादय दे दिए हैं। तो जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये सारे जो धर्म हैं क्षेत्र के, सृष्टि के पहले अगर हम गिनेंगे तो 3, समस्त सृष्टि के लिए 3। जैसे द्वितीय सूत्र में भगवान ने कहा जन्माद्यस्य यतः, तो वहाँ केवल 3 विकार ले। जो कार्य रूप होंगे तो उसमें 6 विकार जो यास्क आचार्य ने दिए हैं। कार्य रूप जगत में 6 विकार, पूरी सृष्टि को लेकर उत्पत्ति स्थिति भंग 3। जन्मादय तैर विशिष्टस्य ज्ञेयत्वे, ये पंक्ति क्यों दी गई है? मतलब इसका अगर क्षेत्र मैं नहीं हूँ, उसके बारे में जान के हमको क्या करना है, ये प्रश्न हो सकता है। उसके विकार, उसका विस्तार मैं जान के क्या, वैसे ही 50 चीज़ हम जानते हैं जो बिल्कुल अनुपयोगी है, और थोड़ी चीज़ जान के क्या लाभ है, इसलिए दे दिया। तैर विशिष्टस्य ज्ञेयत्वे हेयत्वं फलति, उसका त्याग करना है हमको। तो किसका त्याग करना है वो मुझे पता होना चाहिए, क्या छोड़ना है। क्षेत्र, उसके विकार, ये सारे जो है वो कैसे हैं? हेय हैं, त्याग के योग्य हैं। तो हेयत्वं फलति। च शब्द पंचकस्य इतरेतर समुच्चयार्थत्वम आह। च शब्द पंचक, टीकाकार ने गिन के ही कह दिए कितने हैं? चकार 5। ये किस लिए है? इतरेतर समुच्चयार्थत्वम। इतरेतर का अर्थ है बाकी जितने शब्द हैं चकार छोड़ के, उनका समुच्चय चकार से हो रहा है। ऐसे भाष्य में च शब्द समुच्चयार्थ है।
आगे टीका में विकारित्वेनापि हेयत्वं सूचयति, और वो विकारी है, जो विकारी है वो हेय है। यद दृश्यम तद हेयम, यद विकारी तद हेयम, यद जड़म तद हेयम। जो 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 दृश्य है, विकारी है, जड़ है, ये सारे हेय है। तो उनका जब उल्लेख हुआ है तो केवल इसलिए कि इसको छोड़ना है, आपको ध्यान रखो, इसके लिए बता रहे हैं। जैसे 16वें अध्याय में बताएंगे दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का विस्तार बताएंगे। तो बोले आसुरी संपत्ति जान के क्या करना है, वो हेय है इसलिए। यद विकारी यो विकारो अस्य तद यद विकारी यतः यस्माच्च यत् कार्यम उत्पद्यते इति वाक्यशेषः। यद विकारी उसका विग्रह कर दिया, यो विकारो अस्य तद यद विकारी, जो विकार है इसके क्षेत्र के, इस क्षेत्र के जो विकार हैं उस विकार वाला कौन हो जाएगा, यह विकारी क्षेत्र। ये एक हो गया। और फिर यतः दिया है श्लोक में, यतश्च, यतः का अर्थ है यस्माच्च यत् कार्यम उत्पद्यते। यतश्च यत्, जिससे यह कार्य क्षेत्र उत्पन्न होता है, यत् कार्यम उत्पद्यते इति ज्ञातव्यम, ये सब ज्ञातव्य है। टीका में यत् कार्यम तत्सर्वम यस्माद् उत्पद्यते तत्कारणत्वात् ज्ञातव्यम इत्याह। और जो कार्य है, समस्त कार्य जिससे उत्पन्न होता है, यस्माद् उत्पद्यते, यस्मात् कारणात्, तत्कारणम ज्ञातव्यम, कारणत्वात्, वो कारण जानना होगा आपको। क्यों? क्योंकि उसी से सभी कार्य की उत्पत्ति होती है। तो कहीं विकार है उसको छोड़ना है, कहीं वो समस्त कार्यों का कारण है इसलिए उसको छोड़ना है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से समझाते हैं। आगे टीका में क्षेत्रम इव क्षेत्रज्ञम ज्ञातव्यम दर्शयति। जैसे क्षेत्र ज्ञातव्य है, इसी प्रकार क्षेत्रज्ञ भी ज्ञातव्य है। सच यह क्षेत्रज्ञो निर्दिष्टः सह यत् प्रभावो, सच यह क्षेत्रज्ञो निर्दिष्टः, सच यह, ये दिया है श्लोक में, उसको कह दिया सह से क्षेत्रज्ञ, यह क्षेत्रज्ञ उसको भी जानना है, और यत् प्रभावश्च, उसको भी जानना है। तो यत् प्रभावश्च, इसका अर्थ क्या कर रहे हैं, टीका में देखिए। सच का अर्थ करना है, सच क्षेत्रज्ञ ज्ञातव्य इति संबंध, स ज्ञातव्य इति संबंध। चक्षुरादि उपाधिकृत दृष्ट्यादि शक्तिवशात् तस्य ज्ञातव्यत्वं सूचयति। चक्षुरादि उपाधिकृत दृष्ट्यादि शक्तिवशात् तस्य ज्ञातव्यत्वं। यत् प्रभावः, तो उसका प्रभाव है। प्रभाव का अर्थ क्या है, पहले भाष्य में देख लीजिए। यत् प्रभाव इति, ये प्रभावा उपाधिकृता शक्तयो यस्य स यत् प्रभावः। यत् प्रभाव में समास विग्रह कैसे किया है, हाँ, ये प्रभावा यस्य सह यत् प्रभावः, ये प्रभावः यस्य, जो प्रभाव में उपसर्ग हटा दो समझने के लिए, तो ये भावः यस्य, भाव का अर्थ है सारे विकार। क्षेत्रज्ञ अगर एक है तो क्षेत्रज्ञ में वैविध्य कहाँ से आया, उसके लिए कहते हैं उपाधिकृता।
ये उपाधि के कारण भेद दिखते हैं क्षेत्रज्ञ में। ये प्रभावाः उपाधिकृताः, उपाधि के कारण। उपाधि क्या है? शक्तयः, उपाधिकृताः शक्तयः यस्य। उस शक्ति का एक दृष्टांत दिया टीकाकार ने, चक्षुरादि उपाधिकृत दृष्टियादि शक्तिवशात्। चक्षुरादि है उपाधि। चक्षुरादि उपाधि मतलब कोई केवल चक्षु को उपाधि अकेले नहीं मानता। जहाँ चक्षु होगी, चक्षुरिंद्रिय, तो सूक्ष्म शरीर वो भी रहेगा, समस्त सूक्ष्म शरीर होगा। लेकिन चक्षु जो है उसका प्राधान्य कब होगा? जब मैं दृष्टा हूँ। श्रोत्रेंद्रिय का प्राधान्य कब होगा? जब मैं श्रोता हूँ। जब मैं रसयिता हूँ तो रसनेन्द्रिय का प्राधान्य है। तो किसी एक को प्राधान्य करके उस उपाधि से हमारी ही एक ही चैत्र मैत्र की विविध संज्ञा होती है, और एक ही समय जितने कर्ता भोक्ता हैं वो सब कुछ न कुछ अलग अलग क्रिया करते हैं। तो उपाधिकृत भेद है। चक्षुरादि उपाधिकृत दृष्टियादि शक्ति, किसमें दृष्टि शक्ति है, किसमें श्रुति शक्ति है, किसमें मनन की शक्ति है, मति विज्ञाति। दृष्टियादि शक्तिवशात् तस्य ज्ञातव्यत्वम्, उस प्रभाव को मतलब विविध भावों को भी जानना है। आगे जैसे इसी अध्याय में बताएंगे, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति ज्ञातव्य है देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस प्रकार से कुछ परमात्मेति चाव्यक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो यही पुरुष, उसकी देखो अलग अलग संज्ञा बता दी। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, ये उपाधि विशेष को लेकर अलग अलग संज्ञाएं बनी, और बिना किसी उपाधि के परमात्मा। ऐसे उपाधिकृताः शक्तयो यस्य, भाष्य में स यत् प्रभावश्च तत्क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर याथात्म्यम यथा विशेषितम। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का याथात्म्य टीका में देख लीजिए। तेन उक्तेन प्रभावेण तस्य ज्ञातव्यता इति शेषः। चूँकि इसमें इस प्रकार के प्रभाव हैं, उपाधिकृत भाव हैं, इसलिए ये भी सारे ज्ञातव्य हैं। कथम यथा विशेषितम क्षेत्र क्षेत्रज्ञो, क्षेत्र में अनुस्वार है हमारे पुस्तक में नहीं है, उत्तर दीजिए। कथम यथा विशेषितम क्षेत्रम क्षेत्रज्ञो वा शक्यो ज्ञातुम इति आशंक्य। यथा विशेषित जो क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ है वो कैसे ज्ञात होगा? यथा विशेषितम का अर्थ है जो ये सारे विशेषण दिए हैं, यच्च, यादृक्च, यद्विकारी, यतश्च यत्, और क्षेत्रज्ञ सह यह क्षेत्रज्ञ और यत् प्रभाव, ये सब विशेषणों से युक्त क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसको कैसे जाना जाए? इति आशंक्य भगवद वाक्या इत्या, भगवान के वाक्य से, मतलब भगवान ही बताएंगे। तत्समासेन मे शृणु, टीका में भाष्य में, तत्क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर याथात्म्यम यथा विशेषितम समासेन संक्षेपेण मे मम वाक्यतः शृणु। मेरे वाक्य से समास रूप से, संक्षेप रूप से सुनो। सुन के क्या करना है? श्रुत्वा अवधारय इत्यर्थः। अवधारय का अर्थ है इसको केवल सुनना नहीं है, इसको ग्रहण करके बुद्धि में उपलब्ध करके रखना है। जब आवश्यक हो तुरंत ये ज्ञान उपलब्ध हो। ऐसे नहीं कि सुन तो लिया, आपने कहा शृणु तो हमने सुन लिया बस,
तो उससे कुछ नहीं होगा। जिस चीज को भगवान महत्वपूर्ण मानते हैं वहीं वो ये शृणु वगैरह शब्द देते हैं, उसको ठीक सुनकर ग्रहण करके रखना है। तो जब आवश्यक हो, तरति शोकम आत्मविद, जो आत्मज्ञानी है वो शोक संसार को पार कर लेता है। तो कब पार करेगा? जब यह आत्मज्ञान उसकी बुद्धि में उपलब्ध है। केवल पुस्तक में जो उपलब्ध है, पुस्तकस्था च या विद्या परहस्तम च यद धनम, वो उसका क्या उपयोग है? इसलिए अवधारय इत्यर्थ। श्लोक बोल लीजिए। श्लोकांतरस्य तात्पर्यम आह। अगले श्लोक का तात्पर्य बताते हैं। तत्क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर याथात्म्यम विवक्षितम स्तौति श्रोतृ बुद्धि प्ररोचनार्थम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो याथात्म्य है, विवक्षित है, जिसकी विवक्षा है बताने की, उसकी स्तुति करते हैं भगवान स्वयं। क्यों? श्रोतृ बुद्धि प्ररोचनार्थम। श्रोतृ बुद्धिनाम प्ररोचनार्थम। श्रोतृ बुद्धिनाम प्ररोचनम अर्थो यस्य स्तुते सा स्तुति श्रोतृ बुद्धि प्ररोचनार्था। ये स्तुति किस लिए हुई है? कि श्रोता मतलब हम सब, हमारी बुद्धि में प्ररोचन हो, मतलब हम सतर्कता से इसको सुने। विवक्षितम का अर्थ टीका में किया है जिज्ञासितम इत्यर्थ। स्तुति फलम आह। स्तुति का फल क्या है? श्रोतृ बुद्धि प्ररोचनार्थम। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषिभिः बहुधा गीतम विविधैः छंदोभिः पृथक् गीतम ब्रह्मसूत्रपदैश्च एव गीतम हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः गीतम। गीतम कथितम। गीतम में धातु क्या है? गई धातु से फिर गीतम कैसे बनेगा? गा धातु से गा स्तुतौ। गा स्तुतौ से निष्ठा करोगे और क्या सूत्र लगेगा? घुमास्था गापा जहाती सांभली। इससे हो जाएगा गीतम कथितम। बहुधा। बहुधा में क्या सूत्र लगेगा? बहु में धा विभाषा, बहोर्धा विप्रकृष्ट काले। इस सूत्र से बहुधा शब्द बनेगा। 5 4 20 सूत्र संख्या लिखनी है तो 5 4 20। छंदोभिः विविधैः पृथक्। विविध छंदों के द्वारा। छंद का अर्थ है यहाँ वेद मंत्र। छंद का अर्थ है वेद मंत्र। छंद में धातु क्या है? चदी। चदी
आह्लादे दीप्तौ, फिर चकार का छकार हो जाएगा। चंदादेर आदेश छह, एक उणादि सूत्र है, उससे चदी ये धातु है, आह्लादे दीप्तौ च, और उणादि सूत्र है चंदेर आदेश छह। नकार बीच में कैसे आ जाएगा? ईदितो नुम धातु, तो चदी में असुन प्रत्यय लगा, चकार का छकार हो गया, नुम का आगम हो गया। इस प्रकार से छंदस प्रातिपदिक बनेगी। फिर उसके तृतीया बहुवचन छंदोभिः। विविधैः पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव, और ब्रह्मसूत्र पदैः सूत्राणि च पदानि च, द्वंद्व समास करके सूत्र पदानि, ब्रह्मणः सूत्र पदानि इति ब्रह्मसूत्र पदानि, तैः ब्रह्मसूत्र पदैः, ब्रह्मसूत्र पदों के द्वारा। ब्रह्म में धातु क्या है? बृह धातु, ब्रीहि वृद्धौ। फिर ब्रह्म शब्द कैसे बनेगा? ब्रह्मेर नोच, उणादि सूत्र, और क्या प्रत्यय लगा? मनिन प्रत्यय लगने से इको यणचि करके ब्रह्मन प्रातिपदिक बनेगी। टीका में भाष्य में देखिए, तो ये क्या, ये श्लोक क्या कहता है? ये जो क्षेत्रज्ञ के बारे में भगवान जो बताने वाले हैं, क्षेत्रज्ञ सरल भाषा में आत्मा अनात्मा, वो ऋषियों के द्वारा वो गाया गया है। ऋषि भी ही बहुधा गीतम, और वेद मंत्रों के द्वारा भी बताया गया है। ऋषियों के द्वारा मतलब जो स्मृति ग्रंथ है दिया है भाष्य में, ऋषि भी ही, वशिष्ठादि भी। तो वशिष्ठ स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, मनुस्मृति है। इन सभी में पहले अनात्मा का विचार करके फिर आत्मा का प्रतिपादन हुआ है। अथवा जैसे वशिष्ठ जी की योग वासिष्ठ तो बहुत ही प्रसिद्ध है, उसमें तो आत्मा का ही विस्तार है, आत्मा का ही गुणगान है। तो ऋषियों के द्वारा जो बताया गया, छंदोभिः का अर्थ है उपनिषद के जो मंत्र हैं उनके द्वारा। और ब्रह्म सूत्र पद, ये टीका में हम देखेंगे, ब्रह्म सूत्र मतलब ये तो भगवान वेद व्यास जी के ब्रह्म सूत्र हो नहीं सकते, ले भी सकते हो, क्योंकि भगवान ने जब उपदेश दिया तो ये ध्यान में रख के थोड़ी किया था कि भगवान वेद व्यास जी सूत्र लिखेंगे। ये तो गीता तो पुरानी है। तो दो प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। एक सूत्र का अर्थ करेंगे कि जो सूत्र रूप वाक्य है वेदों में, जैसे विद्या सूत्र, क्या है विद्या सूत्र? आत्मेत्येवोपासित। फिर अविद्या सूत्र वहाँ दिया है टीका में, अथो यो अन्याम देवताम उपासते अन्योसा अन्योहम अस्मि इति न स वेद यथा पशुरेवं स देवानाम। यह है अविद्या सूत्र। और भी सूत्र जैसे यहाँ दिया है ब्रह्मविद आपनोति परम, तो ये सब वेद के वाक्य हैं। ये जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ऐसे सूत्र नहीं हैं वेद व्यास जी प्रणीत, लेकिन वेद के कुछ कुछ सूत्र रूप वाक्य हैं, उनको सूत्र शब्द सूत्र संज्ञा दी गई है। तो ब्रह्म सूत्र पद है। दूसरे प्रकार से अर्थ कैसे कर सकते हैं कि अनादि है, तो जैसे गीता अनादि है, ब्रह्म सूत्र भी अनादि ही है। तो पूर्व कल्प में सो सूत्र थे, उसको ध्यान में रखते हुए भगवान इस कल्प में शब्द व्यवहार करेंगे, और उस कल्प में कैसे आए, उसके पूर्व कल्प में, उसके पूर्व कल्प में, ऐसे।
ऋषिभिर वशिष्ठादिभिर बहुधा बहुप्रकारम गीता। और हेतुमद्भिर विनिश्चित, हेतुमत मतलब युक्ति युक्त, ये जो ब्रह्मसूत्र पद इत्यादि होंगे वहाँ युक्ति भी है, न्याय से उपब्रह्मित है। ऋषिभिर वशिष्ठादिभिर बहुधा बहुप्रकारम गीता कथितम, बहुत प्रकार से उनका गान किया गया है, उनकी स्तुति की गई है। छंदो भी, टीका में, न केवलम आप्तोक्ते एव क्षेत्रादि आध्यात्म्यम संभावितम किंतु वेदवाक्यादपि। केवल आप्त पुरुष है, जैसे ये वशिष्ठादि हैं, उनके द्वारा क्षेत्रादि का याथात्म्य केवल उन्हीं के द्वारा बताया गया है इतना नहीं, किंतु वेदवाक्यादपि, छंदो भी, वेदों ने भी बताया है। छंदोभिश् छंदांसी ऋगादीनि तैश् छंदोभिर विविधैः नाना प्रकारैः पृथक विवेकतो गीता। ऋगादि वेद मंत्रों के द्वारा विविध प्रकार से पृथक विवेकतो गीता। पृथक विवेक कहाँ करना है? किसका, कौन सा विवेक? विवेकतः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को विभाग करके बताया, वही विवेक करना है हमको। टीका, ऋगादीनां चतुर्णामपि वेदानां नाना प्रकारत्वं शाखा भेदादिष्टम। ऋगादि तो 4 वेद हैं, लेकिन शाखा भेद इनमें बहुत हैं। ये कहीं मैं पढ़ रहा था, इनके बहुत सारे शाखा भेद दिए हैं। जैसे सामवेद की, केनोपनिषद की शाखा तलवकार, और कौथुमी छांदोग्य उपनिषद की, फिर यजुर्वेद में काठक शाखा, तैत्तिरीय शाखा, माध्यन्दिनी, काण्व, ये सारी शाखाएं हैं अलग अलग। और मंडूक शाखा, ये बहुत सारी शाखाएं हैं। ये कहीं कहीं नाम दिए थे, मैं देख रहा था। तो इस प्रकार से शाखा अनेक होने से अलग अलग प्रकार से वेद मंत्र सारे उपलब्ध हो जाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।